हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन, जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। मैं हूं एरिक। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपके साथ एक हमारा बहुत ही अच्छा अनोखा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं। इस समर में, इन गर्मियों में हमने हमारे पौधों में सबसे ज़्यादा फूल कैसे लाए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जान लीजिएगा हमने किन किन तरह के खाद या फर्टिलाइजर्स इनको दिए हुए हैं और इनमें कैसे कलियां आ गई, कैसे कैसे फूल आ गए और कौन कौन से पौधों में फूल आ गए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जान लीजिएगा और आजमाइएगा। दोस्तों, इस खास फर्टिलाइजर यानी खाद, हमने 7 किस्म के इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं। एक है काउडंग कंपोस्ट, दूसरा है मस्टर्ड केक, सरसों की खली, तीसरा है नीम केक, नीम खली। इन सारे खाद्य पदार्थ में, इंग्रेडिएंट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। उसके बाद हमने डाला है, ये देखिए, बोन मील। अगर आपके पास बोन मील नहीं है, आप कैल्शियम के लिए आप एग शेल्स डाल सकते हैं, अंडे का छिलका, या आप डाल सकते हैं रॉक फॉस्फेट। उसके बाद हमने डाला है, ये देखिए, यूज टी कंपोस्ट। यूज टी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। हमने वीडियोस काउडंग कंपोस्ट के भी बनाए हैं और बोन मील के भी बनाए हैं। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद हमने डाला एप्सम सॉल्ट 2 टेबल स्पून। एप्सम सॉल्ट आपके पौधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। उसके बाद हमने डाला है, ये देखिए, ये सीवीड, ये समुद्री पौधों का ये खाद बनाया हमने। समुद्री ये जो पौधे हैं हमने खुद जाकर के लाए हैं और इनको धोया, सुखाया और इनको तैयार किया। अगर आपके पास ये नहीं है, आप सीवीड एक्सट्रैक्ट अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं या कोई नर्सरी में से आप ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने सीवीड एक्सट्रैक्ट भी डाला। हमने नहीं डाला, हम डाल सकते हैं। हमने इसमें ओरिजिनल सीवीड्स डाले हुए हैं। तो इन सातों खाद्य पदार्थों को एक साथ में मिला करके अच्छी तरह से मिलाना चाहिए और इसको तैयार करके आप बोतल में भर के रख सकते हैं। दोस्तों, ध्यान से पढ़ लीजिएगा हमारे कैप्शंस में, इन खाद्य पदार्थों का क्वांटिटी कितना हमने डाला है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको अगर आप आगे पीछे करते हैं, आप तकलीफ का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह का सॉलिड खाद्य पदार्थ होता है जो फर्टिलाइज़र होता है, देने से पहले हमें गुड़ाई करना चाहिए। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद ही हम इस खाद को दे सकते हैं, क्योंकि इस खाद को हमें मिट्टी के अंदर देना है, ऊपर ऊपर नहीं डालना है। ऊपर ऊपर डालने से ये असर नहीं करेगा और कुछ खाद जैसा मस्टर्ड केक है, सरसों की कली, फंगस पैदा कर सकता है। सरसों की कली फंगस के लिए न्योता देने वाला फर्टिलाइज़र है। खास करके इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसीलिए हमने इसको इस्तेमाल किया है और नाइट्रोजन की मात्रा भी है। तो एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो इसको कभी भी हमें मिट्टी के अंदर डालना है। दोस्तों, समर में हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फर्टिलाइज़र्स देने नहीं होते हैं, क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं गर्मी के कारण। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है। मार्च 15 तारीख के बाद जैसे होली ख़त्म हो जाती है, गर्मी शुरू हो जाती है। ऑल ओवर इंडिया में गर्मी शुरू हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि थोड़ी जगहों में गर्मी कम रहती है। हाँ, नॉर्थ इंडिया में जैसे हिमाचल वगैरह है, वहाँ गर्मी कम रहती है, वहाँ तो गर्मी ना के बराबर होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के नीचे अगर आप आते हैं, गर्मी, पंजाब में गर्मी है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है। सबसे ज़्यादा गर्मी मेरे ख्याल से दिल्ली में होती है। आजकल बम्बई में भी गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। गोवा तटवर्ती इलाका है, हम जहाँ रहते हैं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो क्या करना है, जब गर्मी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा इस टाइप के स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर्स इन पौधों में देना नहीं है। अभी मार्च
मिड मार्च में हमने ये फर्टिलाइज़र दिया है। हमने वीडियो इमीडिएटली जारी नहीं किया, इशू रिलीज़ नहीं किया, इसलिए क्योंकि हमें रिजल्ट्स भी दिखाने थे। तो खास करके इन किस्म के पौधों को हमें फर्टिलाइज़र मार्च में ही देना है। जैसे हिबिस्कस होता है और बोगनविलिया होता है और पोर्चुला का, या जो भी आप फूल देने वाले पौधों को मार्च फर्स्ट टू सेकेंड वीक में आप अच्छा फर्टिलाइज़र दे दीजिएगा, और अप्रैल में इन सारे पौधों में बहुत ही अच्छे फूल खिलेंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हिबिस्कस है, ज़्यादा वैरायटीज़ है। मेरे ख्याल से कुछ 15 वैरायटीज़ हमारे पास है, और कुछ 6-7 किस्म के हमारे पास बोगनविलिया से, और कुछ 3-4 तरीके के रोज़ प्लांट्स हैं, और 3-4 तरह के हमारे पास इंडियन रोजेस भी है। लेकिन रोज़ प्लांट्स को आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं गर्मियों में। इंग्लिश रोज़ आपको ज़्यादा फ्लावर्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश रोज़ ये यूरोपियन ब्रीड होता है, और गर्मियों में आप इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देशी गुलाब में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल खिलते हुए नज़र आएंगे। और हमारे पास ये भी देशी गुलाब, ये देखिए, ये देशी गुलाब है। हमारे पौधे भी बहुत छोटे हैं, क्योंकि हमने 3 महीने पहले ही मुंबई से यहाँ शिफ्ट किए थे। अभी ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। शायद अभी एक बार मानसून आ जाएगा, बरसात आ जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमें फूल खिलते हुए नज़र आ जाएंगे। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। इस किस्म का जो फर्टिलाइज़र, जो हार्ड सॉलिड फर्टिलाइज़र होता है, 15 अप्रैल के बाद आपको देना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा, 15 अप्रैल यानी बहुत तेज़ गर्मी, अप्रैल मई में बहुत तेज़ गर्मी होती है, और ये पौधे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत कम मात्रा में दे सकते हैं, जैसे कि नीम खली या सरसों की खली आप थोड़ी सी पानी में भिगो करके रख दीजिएगा 2 दिन, और उसको बहुत डाइल्यूट करके, बहुत उसमें ज़्यादा पानी मिला करके आप पौधों में दे सकते हैं। लेकिन ये जो सॉलिड फर्टिलाइज़र हमने अभी दिया है, ये आपको देना नहीं है। ये आप अक्टूबर में दे सकते हैं, नवंबर में दे सकते हैं। दिसंबर में ज़्यादातर पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड फर्टिलाइज़र देना नहीं है। ये देखिए, हमारे बोगनविलिया थोड़े मुरझा गए, क्योंकि हमने पानी देना बंद कर दिया था। बहुत ज़्यादा गर्मी है। 15 मार्च मतलब होली का वक्त आ गया, तो ज़्यादा गर्मी आ गई, तो हमने सुबह में पानी नहीं दिया था इनको, तो थोड़े से मुरझा गए। लेकिन याद रखिए, फर्टिलाइज़र, खाद देने से पहले आपको ये देखना है, पौधे स्ट्रेस्ड नहीं होने चाहिए। ये देखिए, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है अभी ये। मुझे थोड़ा सा पानी देना चाहिए था इनको, फर्टिलाइज़र देने से पहले हमने थोड़ा सा नज़रअंदाज किया। दोस्तों, लगभग 1 महीना होने आ रहा है। ये देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। हर एक पौधे में कितनी कलियां दिख रही हैं। कुछ पौधों में फूल भी खिलने शुरू हो गए। ये देखिए, हर पौधे में हमें कलियां दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मात्रा में कलियां इसमें आ गई है। ये ऑरेंज कलर का, ये संतरी कलर का हिबिस्कस है। ये लाल कलर का, ये और एक ऑरेंज कलर का है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें कलियां दिख रही हैं। बोगनविलिया में भी हमने कलियां देखी हैं, और लगभग हर पौधों में हमें पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आ रहा है। तो आप भी आजमाइएगा इस फर्टिलाइज़र को। सारे फर्टिलाइज़र्स ऑर्गेनिक है, और कोई इसमें सिंथेटिक या केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र हमने इस्तेमाल नहीं किया है। याद रहे, खास करके गर्मियों में आपको केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र्स अवॉइड करने हैं।
ये देखिए, ये वेरीगेटेड हमारा हिबिस्कस है, पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए हमारा लाल हिबिस्कस है, रेड कलर का। मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें इस फर्टिलाइजर ने दिया है। तो इसके बाद हम 1 महीना तक बिल्कुल इन पौधों को किसी भी किस्म का फर्टिलाइजर नहीं देंगे, किसी भी किस्म का खाद नहीं देंगे। 1 महीने के बाद हम कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको फूल पौधे पसंद हैं। मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड बाय।